हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं टुडेज़ का न्यूज़ एनालिसिस जो कि हिंदू से रिलेटेड है, और हिंदू से रिलेटेड जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं, हमको एक स्पेसिफाइड पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है कि मैसेज, टॉपिक एंड की स्टेटमेंट या फिर की फीचर्स। मैसेज क्या है? यूजुअली जो एडिटोरियल पेज का एनालिसिस जब हम करते हैं तब हमको एक मैसेज आता है कि इस मैसेज या फिर इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकालने पर ये होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार टॉपिक के अनुसार हमको फॉलो करना है। ठीक है, जब हम मैसेज पढ़ते हैं द मैसेज फ्रॉम द आईपीसीसी रिपोर्ट, पहला है आईपीसीसी रिपोर्ट का मतलब क्या है? वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रीलिम्स का पेपर 1 का मेन पॉइंट भी बन सकता है या फिर मेन सिलेबस भी बन सकता है एनवायरमेंटल चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस। उसके बाद मेंस में जब हम जाते हैं, प्रीलिम्स के बाद मेंस में क्वालिफाई होते हैं, तो फिर कौन सा पेपर में यूजुअली आता है? बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3। ओके, सो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं यूजुअली आता है, या फिर जैसे कि बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्यों इधर दिया है या फिर किस लिए इधर दिया है? जब रिसेंटली नासा ने जो पोस्ट किया कि इंडिया का जो कोस्टल प्लेन्स है, जैसे कि विशाखापट्टनम, कोची, तिरुवनंतपुरम, वो यूजुअली मर्ज होने जा रहा है विद इन 50 to 60 ईयर्स। ठीक है, विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ओके, विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द कोस्टल लाइन्स, ठीक है, कोस्टल लाइन्स क्या होने वाला है? मर्ज होने वाला है। ठीक है, तो फिर उससे क्या हमको फ़ायदा है? उससे फ़ायदा है क्या? हमको नहीं फ़ायदा है, उससे हमको नुकसान है, क्योंकि इकोनॉमिकल डिस्प्लेशन जरूर होगा। मर्जिंग ऑफ डिफरेंट सिटीज़, पीपल जो होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, अफगानिस्तान की तरह, काबुल की तरह फ्लाइट में उड़ाने लगते हैं, उड़ने लगेंगे, क्योंकि वो मर्ज होने वाला है। ठीक है, तो उसी के कारण ये यूजुअली पेरिस एग्रीमेंट जो कि इधर दिया है, इक्विटेबल क्यूमुलेटिव मिशन टू टारगेट नॉट नेट जीरो इज द की टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट टू और द क्लाइमेट और टेम्परेचर गोल। ठीक है, कार्बन इमिशन जो भी फैक्ट्रीज यूजुअली करता है, कार्बन इमिशन जिससे टेम्परेचर या फिर ग्लोबल वार्मिंग का एक स्पेसिफाइड पॉइंट बन सकता है। तो फिर इसी के वजह से यूजुअली नासा ने प्रिडिक्ट किया कि विद इन दीज मेनी ईयर्स some of the coastal lines are going to merge. So that's the main motto of publishing this in the editorial page for the IPCC interpanel or intergovernmental panel for climate on climatic change. Okay, so पहला है, हम क्लाइमेटिक चेंज किसके वजह से हो रहा है? पहला में पॉइंट जो कि 2020 में हुआ था, ऑस्ट्रेलियन बुशफायर, उसके बाद यूएस बुशफायर, और इंडिया में भी जो भी फायरिंग हुआ था, उसके वजह से फॉरेस्ट का डिप्लेशन हो गया। ठीक है, जिस फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एमिशन पार्टिकल्स आर बिन रोजन, ठीक है, राइज हुआ। तो उसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक मोटो बन सकता है। ठीक है, जब हम इस मानसून सीजन में जिस सिटीज़ में जितना ज़्यादा अमाउंट में वाटर या फिर रेनफॉल हो रहा है, उतना ज़्यादा किस क्या होता है, नुकसान भी होने जा रहा है या फिर नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं अभी अभी दिल्ली में, महाराष्ट्र में, ठीक है, लैंडस्लाइड्स जो भी हुआ था, ठीक है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ठीक है, वो किसके कारण है? वो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण है, डिप्लेशन इन ग्लेशियर्स के कारण है। ठीक है, वो भी हमको पॉइंट नोट करना है। ठीक है, उसके बाद ये इधर भी दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ट्रिब्यूट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग बाय अनदर ग्रीन हाउस गैस बाय मोस्ट ए थर्ड। ठीक है, मीथेन रिडक्शन इधर दिया है, मीथेन रिडक्शन वाइल लीड टू ओवरऑल particularly significant only in the part of endangered the drastic reduction of aerosol actually leads to increase in the warming। ठीक है, एक है मीथेन, दूसरे बाद है एरोसोल। तो दीज आर द मेन इक्विपमेंट फॉर राइजिंग द वार्मिंग ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट का एक कारण भी बन सकता है। ठीक है, दोनों का यूजुअल रिपोर्ट जो कि आया है, एरोसोल एज वेल एज मीथेन का मैक्सिमम यूज करने पर यूजुअली ग्लोबल वार्मिंग जो भी होते हैं, यूजुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो भी होते हैं, यूजुअली उसका टेम्परेचर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद द मेजर साइंटिफिक एडवांटेज दैट दिस रिपोर्ट टू यूज मल्टीपल लाइन्स ऑफ एविडेंस थ्रू प्रिसाइज टेक्निकल मेथड
to pin down the value and decide the key climatic variable equally and narrow than the range of uncertainty। ठीक है, मैं आपको जूम भी करके दिखा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर दिया है। द मेजर साइंटिफिक एडवांस इन द रिपोर्ट, ठीक है, इज टू यूज मल्टीपल, ठीक है, narrow the range of uncertainty climate prediction from the model to appear the working between the specific way due to improve representation of basic process in high resolution while the use of this amiable scientist and ensure that the modeling output is suitable for enclosing the real world। इसका मतलब ये है कि हमारा क्लाइमेट रिडक्शन, ठीक है, क्लाइमेट रिडक्शन का मेन पॉइंट्स क्या क्या है, मेन क्या क्या करने पर एक्चुअली वो कार्बन इमिशन जो भी हो रहा है किसके वजह से हो रहा है या फिर किसके वजह से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि विथ ए हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यही दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट क्यूमुलेटिव इमिशन। तो रिस्ट्रिक्ट क्यूमुलेटिव इमिशन कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे किसके वजह से हम रोक सकते हैं या फिर कैसे हम वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे यूजुअली हो सकता है नेट जीरो इमिशन। द ट्रूली डिस्कंटिंग the news to the global north is the report clear message that reaching the net zero was not deterministic factor of world to limit it to 1.5 degree to or 2.2 डिग्री सेल्सियस। इंडीड इट स्पेसिफिक टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, वो उसके कारण यूजुअली ग्लोबल नॉर्थ में क्यों ग्लोबल नॉर्थ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो यूजुअली 3 सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। एक है फ्रिजिड जोन, दूसरा है टेम्परेचर जोन जो मिडिल में होता है वो यूजुअली टॉराइड जोन। जब हम नॉर्थ के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि यूजुअली फ्रिजिड जोन जो कि रशिया यूजुअली में सिचुएटेड है। क्योंकि फ्रिजिड जोन हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया बुशफायर जो हुआ था अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो साउथ अमेरिका में जो भी बुशफायर हुआ था उसके इम्पैक्ट में ग्लेशियर का डिप्लेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, जो कि नॉर्थन ग्लोबल में सिचुएटेड है या फिर फ्रिजिड रीजन में सिचुएटेड है। तो फिर वो भी एक कारण बन सकता है टू बी अलाइव, ठीक है, और टू डिक्रीज द कार्बन इमिशन, ठीक है। जब हम इंडिया के बारे में जब हम डिस्कस करके इन कंपैरिजन विथ आई हैव डिस्कस्ड इन कंपैरिजन विथ वर्ल्ड, ठीक है, जब हम इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे या फिर वन महोत्सव जो कि सेलिब्रेट हो रहा है हर साल अगस्त में, तो फिर उसका एक कारण बन सकता है या उसका एक इम्पैक्ट बन सकता है क्या, ठीक है, या फिर उसका एक मेमोरेंडम जो भी होता है मेमोरेंडम बन सकता है क्या, उससे क्या हमको फ़ायदा हो सकता है क्या, उसका एक ध्यान रखकर एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो भी है वो प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लांटेशन के बाद अवेयरनेस का क्रिएशन बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो हो रहा है उसको उतना ज़्यादा फोकस क्लाइमेट के ऊपर देंगे तो फिर क्लाइमेट चेंजेस का एक इफेक्ट जो भी हो रहा है वो घटना एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फिर यही है जो कि एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन। सो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया है, तो फिर आशा है कि आप ज़रूर देखें हैं मेरा वीडियो अंत तक। सो टिल देन धन्यवाद।